भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। रुक्मिणी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि उन्होंने अपनी भक्ति और श्रद्धा से स्वयं भगवान को उनके पास आने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी का विस्तार बहुत सुंदर ढंग से किया जा सकता है। रुक्मिणी का जन्म और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। रुक्मिणी विदर्भ राज्य के राजा भीष्मिक की बेटी थी। रुक्मिणी न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि उनमें आदर्श स्त्री के सभी गुण भी विद्यमान थे। उनके सौंदर्य और गुणों की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। उन्होंने अपने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेक कथाएं सुनी थीं। अपने माता पिता और गुरुजनों से वे भगवान के अवतार श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र और महान कार्यों की कहानियां सुनती आई थीं, जैसे पूतना का वध, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत का उद्धार आदि। इन कहानियों ने उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। रुक्मिणी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति केवल सांसारिक आकर्षण नहीं था, ये सच्ची भक्ति और आत्मीयता का प्रेम था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वे केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति मानेंगी और किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करेंगी। रुक्मिणी का ये प्रण उनकी आस्था और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। उनका हृदय केवल श्री कृष्ण को ही अपना जीवन साथी मान चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया था और अपने मन में ये ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वे केवल श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी। रुक्मिणी का भाई रुक्मी और विवाह का प्रस्ताव। रुक्मिणी के भाई रुक्मी की मित्रता श्री कृष्ण के शत्रु शिशुपाल से थी। रुक्मी का स्वभाव घमंडी और अहंकारी था और वो किसी भी प्रकार से अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से नहीं करवाना चाहता था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने का निर्णय लिया, जो चेदी राज्य का राजकुमार था। शिशुपाल भी अत्यंत घमंडी था और श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। रुक्मी ने अपनी बहन की भावनाओं की परवाह किए बिना ही विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। रुक्मिणी इस स्थिति से बहुत दुखी हुई और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के बिना उनका जीवन निरर्थक होगा। अपने माता पिता से बात करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माँ और पिता भी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन अपने पुत्र रुक्मी के डर से वे खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे। रुक्मी के प्रबल आग्रह के कारण राजा भीष्मक भी विवश हो गए और उन्होंने विवाह की घोषणा कर दी। श्री कृष्ण के पास संदेश भेजना। रुक्मिणी ने स्वयं को इस स्थिति से बाहर निकालने का एकमात्र उपाय यही देखा कि वे श्री कृष्ण को संदेश भेजें। उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को अपना संदेशवाहक बनाकर द्वारका भेजा और उससे श्री कृष्ण तक ये संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा कि हे प्रभु, मैंने आपको अपने मन, वचन और कर्म से ही अपना पति मान लिया है। यदि आप मुझे सच्चा प्रेम और अपने प्रति मेरी भक्ति का प्रमाण मानते हैं, तो कृपया मेरे इस संकट में मेरी रक्षा करें और मुझे इस विवाह से मुक्त करें। मेरे हृदय में आप ही मेरे पति हैं और मैं केवल आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो कृपया मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालें। रुक्मिणी का संदेश पाकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम का सम्मान करते हुए उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत द्वारका से विदर्भ जाने का निश्चय किया। रुक्मिणी का प्रेम और समर्पण श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि भगवान भी उनके सच्चे प्रेम को अस्वीकार नहीं कर सके। रुक्मिणी का हरण और विवाह। श्री कृष्ण विदर्भ पहुंचे और योजना बनाई कि कैसे रुक्मिणी का हरण किया जाए। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाने के लिए विदर्भ में बड़े स्तर पर आयोजन किया गया था और बहुत सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में स्वयं शिशुपाल, जरासंध, शाल्व, दंतवक्र और अन्य राजा भी आए हुए थे। लेकिन श्री कृष्ण को अपने सामर्थ्य और रुक्मिणी के प्रति अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था। श्री कृष्ण ने ये योजना बनाई कि जब रुक्मिणी शिव मंदिर में पूजा करने जाएंगी, तब वे उनका हरण करेंगे। जब रुक्मिणी शिव जी की पूजा कर मंदिर से बाहर निकली, तब श्री कृष्ण ने अपना रथ उनके पास ले जाकर रुक्मिणी को अपने रथ में बैठा लिया। रुक्मिणी ने भी बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण के रथ में स्थान ग्रहण कर लिया और उन्हें देखकर उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया।
जैसे ही रुक्मी और शिशुपाल को इस बात का पता चला, वे तुरंत अपने सैनिकों के साथ श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। रुक्मी ने अपनी बहन के हरण को अपनी प्रतिष्ठा पर आघात माना और वह श्री कृष्ण को रोकने के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। रुक्मी ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से अपने भाई का जीवन दान देने की विनती की, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और रुक्मी को जीवित छोड़ दिया। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ द्वारका लेकर आए और वहां धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। द्वारका नगरी में रुक्मिणी का भव्य स्वागत हुआ और उन्हें द्वारका की रानी के रूप में मान सम्मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। इस कथा का महत्व और संदेश। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण की गहन भावना का प्रतीक है। रुक्मिणी का श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम और उनकी भक्ति ये दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में अद्भुत शक्ति होती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रुक्मिणी का प्रेम सच्चा और पवित्र था और भगवान स्वयं भी उनके प्रेम के वश में होकर उनके पास चले आए। रुक्मिणी के समर्पण और श्रद्धा ने इस कथा को अमर बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का ये विवाह हमारे जीवन में भी प्रेम, विश्वास और निष्ठा का महत्व समझाता है। सच्चा प्रेम अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव होता है और इसके लिए समर्पण और विश्वास का होना आवश्यक है। रुक्मिणी का प्रेम हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने प्रिय के प्रति सच्चे हों और हमारा प्रेम पवित्र हो, तो सभी बाधाओं को पार करके प्रेम की विजय होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मिणी की यह कथा केवल प्रेम की ही नहीं, बल्कि जीवन में आस्था और भक्ति की महिमा का भी गुणगान करती है। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे प्रेम में शक्ति होती है जो संसार की हर बाधा को पार कर सकता है।